हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस स्पीडी ब्रेन्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेक्टेंगल्स के बारे में। आप सभी ने रेक्टेंगल सुना होगा और देखा भी होगा। हमने अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं रेक्टेंगल शेप की कोई ना कोई चीज़ देखी हुई है। आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे कि गर्मियों की छुट्टियों में आप कहाँ जाते हैं? नहाने के लिए जाते हैं स्विमिंग पूल्स में। कभी आपने नोटिस किया है कि स्विमिंग पूल की जो शेप है वो किस तरह की शेप होती है? अमूमन बहुत सारी शेप होती हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या आप इसको देख के बता सकते हैं ये किस शेप की है? चलिए और डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप ऑफिस से आते हैं या फिर स्कूल से आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाते हैं। कहाँ? बिलियार्ड्स। जहाँ आपने देखा होगा बिलियार्ड्स टेबल को देखा होगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो टेबल है वो किस शेप की है? अगर नहीं तो आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और एक बार और खास याद रखते हैं, जैसे कि शाम के समय आप खाना खाने अपनी फैमिली के साथ कभी होटल्स में जाते हैं तो आपने देखा होगा जो टेबल होती है खाने की वो कौन सी होती है? डाइनिंग टेबल। वो किस शेप की होती है उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो जानते हैं कि ये जो शेप है वो क्या रेक्टेंगल शो करती हैं, और रेक्टेंगल शो करती हैं तो रेक्टेंगल की सही डेफिनेशन है क्या, आज वो भी जानते हैं। देखिए, रेक्टेंगल शेप को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, और या फिर कोई शेप हो वो उसको हम रेक्टेंगल कब बोलेंगे ये भी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा पॉलीगन जिसमें कि दो अपोजिट साइड्स कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। इस तरह की शेप को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, आपका टू लेंथ्स होती हैं और टू ब्रेड्थ्स होती हैं। आइए कुछ और फैक्ट जानते हैं रेक्टेंगल के बारे में। जैसे कि पेरीमीटर। पेरीमीटर किस तरह से फाइंड किया जाता है तो मैं बता दूं, चारों साइड्स का समेशन करते हैं, वो हमारा क्या कहता है? पेरीमीटर कहलाता है। फॉर्मूला कुछ इस तरह बनता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जिससे कि हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। बात करते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट कितनी होती है इसकी? मीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है। और डिस्कस करते हैं हम लोग एरिया के बारे में। एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल एरिया फाइंड किया जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो क्या कहलाता है? आपका एरिया कहलाता है। बात करें इसकी यूनिट की तो क्या होता है? दो यूनिट का आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं रेक्टेंगल के अंदर एंगल्स की। जब दो लाइंस आपस में बाइसेक्ट करती हैं किसी परपेंडिकुलर पॉइंट पर तो वहाँ कौन सा एंगल बनाता है? वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। इस तरह से आपने देखा कि फिगर के अंदर 4 कॉर्नर्स दे रखे हैं और 4 कॉर्नर्स पे कितना बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब आपसे पूछा जाता है कि पॉलीगन जो आपका रेक्टेंगुलर है इसके चारों एंगल का सम कितना होता है? तो आपको मालूम है कितना होगा? 360 होगा। ठीक है। अब बात करते हैं रेक्टेंगल के अंदर और टर्म्स की। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइड्स की बात करें तो अभी जब हमने डिस्कस किया, ऐसा पॉलीगन जिसमें टू अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो इसके अंदर आपने देखा कि ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर होगा, और ए डी किसके बराबर होगा? बी सी के बराबर होगा। ठीक है मेरे। अब बात करते हैं रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स की, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इसमें दो डायगोनल्स बनते हैं आपके, एक बनता है ए सी और दूसरा बनता है बी डी। दो डायगोनल्स बनते हैं, दोनों ही समान लेंथ के होते हैं, इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए सी किसके बराबर होगा? बी डी के बराबर होगा। ये कुछ पैरामीटर्स है जो हमने डिस्कस किए रेक्टेंगल से रिगार्डिंग। बने रहिए 10 स्पीडी ब्रेन्स के साथ में, जहां हम डिस्कस करेंगे बहुत मोर इंटरेस्टिंग शेप्स के बारे में, और बहुत सारी शेप्स और लेके आएंगे इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच।